मैं बहैसियत अमीर कराची अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान आप तमाम ज़ाकिरीन का दिल की अतः गहराइयों से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुशर्र करीम के जश्न विलादत के इस माह मुक़द्दस महीने में अपनी भरपूर काविशों के साथ, अपनी मोहब्बतों के साथ जश्न विलादत के जितने भी प्रोग्राम्स हुए, जितने भी महफिलें हुई, उन तमाम महफिलों को आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों के साथ कामयाबी से हमकिनार किया। अल्लाह तबारक व तआला मुशर्र करीम आपके इन जज्बों को सलामत रखें और आइंदा भी इन जज्बों के साथ, इन मोहब्बतों के साथ इस पाक मिशन में काम करने की हिम्मत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए। उठ के अब इस जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब इस जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को कोई रंज नहीं होता, उन्हें कोई भी गम नहीं होता। वो तो सिर्फ अल्लाह के एहकाम की तामील करना जानते हैं। अब दुनिया वाले लाख सितम करें, उन्हें इन सितमों से कोई गर्ज नहीं होता। जब जब अल्लाह अपने हकीकी इश्क के प्रचार के लिए अपने मुंतखब बंदों को इस आलम कायनात में भेजता है, तब तक दुनिया के फिस्क व फजूर में फना लोग उस वली कामिल की मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। आज भी इस पुरफितन दौर में जब अल्लाह ने अपने एक खास बंदे को अपने इश्क के प्रचार के लिए, अपने जाती नाम के जिक्र के लिए इस दुनिया में भेजा, तो वैसे ही लोग मुशर्र करीम हजरत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मदजिल्लाहुल आली की मुखालफत में खड़े हो गए। हद तो यह है कि उलमाए सू ने भी उनके सफों में शामिल होकर कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हम लोगों में बेइंतहा इत्तेहाद की जरूरत है। वो तमाम ज़ाकिरीन जो किसी भी सबब अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, उनसे मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि वो लोग उन मोहब्बतों की खातिर जो मुर्शिद करीम ने उन्हें अता किए हैं, जो शफकत मुर्शिद करीम से उन्हें मिली है, उन तमाम मोहब्बतों की लाज रखते हुए अब मिशन के काम में शामिल हो जाएं। याद रखें, हमारी और आप लोगों की कोताही ही इस पाक मिशन के लिए नुकसान का बाइस बनती है।
अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान इस ऐलान को कई मर्तबा बावर करा चुकी है कि मेहदी फाउंडेशन जो यूनुस मलऊन के जेर असर है, उस जमात से अंजुमन सरफरोशान इस्लाम और किबला मुर्शिद करीम व साहबजादान मुर्शिद करीम का किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। नामोनिहाद वो बातिल कुव्वतें हमें इस बद अकीदा लोगों के साथ न जोड़ें। अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का मिशन खालिसतन रूहानी मिशन है, जिसका मकसद लोगों के दिलों में अल्लाह के नूर को मुनव्वर करना है। मैं एक बार फिर उन तमाम ज़ाकिरीन से मुल्तमिस हूं कि अब आप लोग फिर से मुत्तहिद हो जाएं। सरकार मुर्शिद करीम ने आप तमाम लोगों को अपने निगाह कीमिया से एक तराशा हुआ नगीना बनाया है। याद रखें कि अब वो वक्त आ चुका है कि इन नगीनों की रोशनी आलम कायनात के चप्पे चप्पे में फैले। वो लोग जो फिर से अपने शरंगेज बयानात के जरिए मुर्शिद करीम के इस पाक मिशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें अंदाजा हो जाए कि हम लोग अपने मुर्शिद करीम के जानिसार लोग हैं और हम लोग अपने मुर्शिद करीम की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारे तकबीर, लिहाजा वो लोग अपने शरंगेज बयानात से बाज आ जाएं। तमाम ज़ाकिरीन तंजीमी कवानीन और नज़्म व ज़ब्त का भरपूर मुजाहरा करें। याद रखें कि अब तंजीमी नज़्म व ज़ब्त से हटकर अगर किसी ने भी काम करने की कोशिश की और उसकी जात से अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के इस पाक मिशन को जर्रा बराबर भी नुकसान पहुंचा तो वह अपने इस काम का खुद जिम्मेदार होगा और अंजुमन सरफरोशान इस्लाम कराची डिवीजन उसके लिए भरपूर एक्शन का मुजाहरा करेगी। साथियों, याद रखो कि सरकार शाह साहब ने अपने एक बयान में यह इरशाद फरमाया है कि हमने इन पौधों को अपने खून पसीने से सेंचा है और अब वक्त आ चुका है कि ये फल दें। मुर्शिद करीम हमसे क्या चाहते हैं? हमने इतने अच्छे प्रोग्राम्स किए, मुर्शिद करीम का जश्न विलादत मनाया, भरपूर नारे लगाए, अपनी मोहब्बतों का भरपूर तरीके से इजहार किया। क्या हमारी मोहब्बतें यहीं तक महदूद रह जाएंगी? क्या मुर्शिद करीम ये चाहते हैं कि जब कभी ऐसे प्रोग्राम्स आए तो मेरे हक में खूब नारे लगाओ? अल्लाह की कसम, मुर्शिद करीम ऐसा नहीं चाहते। मुर्शिद करीम ने 12 मरतबा ये बावर कराया है, ऐलानात के जरिए भी, पैगामात के जरिए भी, तकरीर के जरिए भी, खिताब के जरिए भी और निजी नशिस्त के जरिए भी कि वो लोग मेरी नजरों में काबिल एहतराम हैं और मैं उनके करीब होता हूं जो मिशन के काम के लिए हमतन गोश रहते हैं। अगर से आज किसी भी किस्म की नाराजगी के बाइस वो लोग अपनी अपनी मसनदों को खोलकर अपने मुरीदों का इजाफा करके वो ये समझते हैं कि अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के प्लेटफॉर्म से हटकर वो इस तबलीग का आगाज करेंगे और मुर्शिद करीम राजी हो जाएंगे। मैं यकीन से इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये बात कह रहा हूं बहैसियत अमीर कराची के कि सरकार ऐसा नहीं चाहते। सरकार आपकी काविशों को उस वक्त कबूल करेंगे जब आप हमतन गोश होकर अपनी मोहब्बतों के नजराने
इस पाक मिशन में अपने वक्तों के साथ सर्फ करोगे। वो लोग जो दूर दराज इलाकों में आज भी इस मोहब्बत से नाआशना है, इस इश्क से नाआशना है, इस अल्लाह के जाती नाम से, इस नूर से नाआशना है, जब तक उन तक ये पैगाम नहीं पहुंचेगा, जब तक सरकार हमारी मोहब्बतों से राजी नहीं होगी। अल्लामा ने कहा ना कि गुजर गया है वो दौर साकी जो छुप के पीते थे पीने वाले। मकसद क्या था कि लोगों, अब वो वक्त नहीं रहा कि तुम चिल्ला कशी के लिए पहाड़ों के दामन में चले जाओ, जंगलों में घूमो और जाकर खिलवत इख्तियार कर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करो। याद रखो कि उन्होंने कह दिया कि बनेगा सारा जहां मैं खाना, हर एक साकी वादा खार होगा। किसी मसलक की बात नहीं की, किसी मजहब की बात नहीं की, किसी फिरके की बात नहीं की, बल्कि कह दिया इस कायनात में जो लोग भी अहले दिल हैं उन तक भी अल्लाह की जात का नाम, अल्लाह का जाती नाम पहुंचेगा और वो लोग भी अल्लाह के इश्क से सैराब होंगे। क्या आप नहीं जानते कि सरकार पाक ने इस मुकद्दस मिशन को हमारे दरमियान सौंपा है। सरकार ने ये जिम्मेदारी हम पे आयद की है। बस इस हकीकत को पहचान लो, बल्कि अपने साथ की अहमियत को पहचान लो कि तुम या हम उन हजारों रूहों से मुनफरिद रूहें हैं जिन्हें अल्लाह ने मुर्शिद करीम के जरिए चुना है अपने नाम के प्रचार के लिए। साथियों, अब कोताही ना करो, अल्लाह के वास्ते अपने घरों से निकलो, अपने वक्तों को निकालो। अगर चाहते हो कि मुर्शिद करीम हमसे राजी हो जाए और दुआओं में इस बात की फरियाद करते हो कि अल्लाह कोई ऐसा अमल करा ले कि हमसे हमारा मुर्शिद राजी हो जाए। अरे मुर्शिद ने तो अलान ये कह दिया है कि अगर से मेरी रजा चाहते हो तो अंजुमन सरफरोशान इस्लाम मुझसे है और मैं अंजुमन सरफरोशान इस्लाम से हूं। इस पाक मिशन में काम करो, इस पाक मिशन को दुनिया के छप्पे छप्पे में पहुंचा दो तो समझ जाना कि मेरी रजा हो गई है। साथियों, चूंकि ये वक्त आखिर है, बेशक हमारी जिंदगी के लम्हात तवील होंगे, लेकिन इतना वक्त नहीं है। कोशिश करो अपने वक्तों में से वक्त निकालो और लाजमी निकालो और मुर्शिद करीम के इस पैगाम को चप्पे चप्पे में फैलाने के लिए कराची डिवीजन का साथ दो। और तमाम जाकिरीन जिन्होंने अपने दिलों में किसी वजह से नाराजगी जाहिर की हुई है, मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बहैसियत अमीर कराची आप तमाम लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं और इल्तिजा करता हूं कि खुदा के लिए अपने दिलों से खदूरतों को निकाल दो। ये वक्त इत्तेहाद का है, ये वक्त हमारी मोहब्बतों का है, वरना बातिल ताकतें इतनी जोर से पुरजोर तरीके से बरसरे पैकार हैं कि वो चाहती है कि हम रेजा रेजा हो जाएं। अगर आप चाहते हो कि हम मुत्तहिद होकर मुर्शिद करीम के इस पैगाम को आम करें तो अपनी कोताहियों को खत्म करो, अपने दिल की कदूरतों को खत्म करो। जो गलतियां किसी एक जाकिर से दूसरे जाकिर के दरमियान हो चुकी हैं उन्हें खत्म करो, आपस में मिलो और मोहब्बतों के साथ इस पाक मिशन को चप्पे चप्पे में आम करने के लिए एक दूसरे का साथ दो। अल्लाह करीम, मुर्शिद करीम हमारे अमालों से राजी हो जाए और मुर्शिद करीम हमारे दिलों में वो जज्बा अता करें, वो मोहब्बतें अता करें कि हम इस पाक मिशन को उस तरह बरोए कार लाएं जिस तरह हमारा मुर्शिद हमसे चाहता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान सुभान। अभी अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान के अमीर कराची हसी भाई पुराना दौर याद दिला रहे थे कि जाकिरीन किस तरह जज्बा सरफरोशी से इस मिशन में दिनों रात लगे रहते थे। दोस्तों आए, आखिर में हल्का जिक्र की महफिल तरतीब दी जा रही है। तमाम साथी इस तरह बैठे जिस तरह नमाज में इत्तेयाब में बैठते हैं और तमाम तक तवज्जो अपने दिल की तरफ मरकूज करें, जिक्र जहर करने की कोशिश करें। जो भाई भी आगे पीछे हो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दोबारा जिक्र में शामिल हो।
ज़ाकिरीन से गुजारिश है कि जिक्र के दौरान अपनी आंखों को मुस्तकिल बंद रखें, तसव्वुर के साथ जिक्र करें और तलफ़्फ़ुज़ का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि बहुत से साथी अल्लाह हू की बजाय अल्लाह है, अल्लाह ही, अल्लाह हो इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो ज़ाकिरीन से ये भी गुजारिश है, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि अल्लाह अल्लाह करते करते हूँ नज़र आया मुझे, और हूँ में जब मैं गुम हुआ तो तू नज़र आया मुझे। जिक्र के प्राइज़ अंजाम देंगे जनाब चीफ रफ़ीकुर रहमान साहब। सलाम। अजान का मसला